Assalamu alaikum respected colleagues, you are watching Dr. Amar Khalid and thank you so much for joining me and maintaining presence today with me. आपकी यही एनर्जी, आपकी यही मोहब्बत मुझे कॉन्फिडेंस, मुझे एक हौसला देती है। और अभी तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन पे क्लिक करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये फ़ैसला एक बेहतरीन फ़ैसला साबित होगा। बिफोर डिस्कसिंग ओवर टॉपिक टुडे यू मस्ट नो अबाउट माई लोकेशन। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सियाचिन स्कर्दू जो मेन रोड है उसके साथ जो श्योक रिवर बह रहा है उसका लेफ़्ट बैंक कैनाल है। श्योक रिवर जो इंडियन कंट्रोल्ड टेरिटरी है लद्दाख ले से श्योक और नुब्रा वैली से स्टार्ट होता है और ये जो सालतूरो रेंजेस हैं इनके मकाम पर गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में एंटर होके स्कर्दू के मकाम पर ये दरिया सिंध का हिस्सा बनता है और फिर इस तरह ये बहर अरब में जाके गिरता है। इस दरिया की खामोश मौजू के अंदर, इस दरिया के खामोश बहते पानी के अंदर एक इश्क व मोहब्बत की ऐसी लाजवाल दस्तान दफन है जिसे सुनने के बाद आपको खुदा की वहदानियत पे एक यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। इस दरिया के साथ इसकी हिस्ट्री के साथ एक ऐसी इश्क व मोहब्बत की दस्तान चल रही है जो कि बिल्कुल सच्ची है और आपको फनाफी में, फनाफी अल्लाह और फनाफी मुर्शिद की जो स्टेजेस हैं और कश्फ की जो स्टेजेस हैं वो परखने में बिल्कुल आसानी पैदा करेगी। और अगर आप इस दरिया की हिस्ट्री, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशंस और इश्क मोहब्बत की इस दास्तान को सुनना चाहते हैं तो इस बायो में लिंक को ज़रूर क्लिक करें और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं अभी एक ऐड आपको दिखाने वाला हूँ, जस्ट एक ऐड, ताकि हम किसी अदारे के हकूक़ को वायोलेट ना करें। ये ऐड JPG और PDF की फॉर्म में भी है, नीचे आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और सिर्फ एक ऐड दिखा रहा हूं ताकि किसी अदारे के हकूक़ वायोलेट ना हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हकूक़ वायोलेट ना हो। तो आप ये ऐड देखें, देन मैं आपसे इसकी डिटेल में बात करता हूं। इन 10 स्पेशलिटीज़ के अलावा भी अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है तो उसमें आप अप्लाई करें और पूरी वीडियो को देखें, स्किप मत करें ताकि आपको पूरी बात A to Z समझ आ जाए। ये ऐड आपने देख लिया। ऐड में जो डिटेल दी गई है वो 10 प्रिंसिपल्स में हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चाहिए। कहाँ पे चाहिए इसकी डिटेल में आपके सामने वाज़ह कर देता हूँ। ये ऐड जो एक बिल्कुल ISO सर्टिफाइड, WHO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी किया गया है। कैसे अप्लाई करना है ये सारी तफसील मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और इस ऐड के जो बिहाइंड दी पिक्चर्स जितने आपके सवालात जवाबात हैं वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिटेल डिस्कस करूँगा। तो सिनेरियो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट और शिफा इंटरनेशनल के दरमियान एक माहिदा हुआ, एक MOU साइन हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज को बरकरार रखने के लिए यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती, उनकी मौजूदगी लाजमी है। तो इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए ये एक MOU साइन हुआ, एक माहिदा साइन हुआ और उसके तहत ये 65 प्लस ऑलमोस्ट 100 के करीब पोस्टें जो वो अनाउंस हुई। तो अभी ये डॉक्टर्स इन्होंने टेक ओवर करना है इन स्टेशंस को। में जो पे पैकेजेस 5 लाख टू अप टू 7 लाख तक पे पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं। तो ये गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान रीजन की एक जियोग्राफिक लोकेशंस का अहाता करूं तो 3 मेन इनके जो वो डिवीज़न हैं। डिवीज़न गिलगित में डिस्ट्रिक्ट गिलगित, डिस्ट्रिक्ट गेज़र, डिस्ट्रिक्ट हुंजा और डिस्ट्रिक्ट नगर हैं। डिवीज़न स्कर्दू में डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू, डिस्ट्रिक्ट खपलो, डिस्ट्रिक्ट शगर, डिस्ट्रिक्ट खरमा है। और डिवीज़न जो चल्लास है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट दियामीर और डिस्ट्रिक्ट अस्तूर हैं। ये 10 अजला में हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो कमी को पूरा करने के लिए वहाँ की में डॉक्टर्स की जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी जो मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे ये इस एजेंडे के तहत, इस एक PC1 के तहत ये मंसूबा लॉन्च किया गया है। तो अब मैं आता हूँ आपके सवालात जवाबात की तरफ। यकीनन जो पहला सवाल आपके जहन में उभर रहा है वो यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन और वेदर सर्कमस्टांसिस के बारे में है। यहाँ के ये जो स्टेशन हैं जहाँ पे ये डॉक्टर्स तैनात होने हैं वो तकरीबन सतह समुंदर से 7-8 हज़ार फीट बुलंदी से लेके 14,000 फीट बुलंदी तक ये जा रहे हैं। इससे आगे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं लेकिन अप टू 18,000 20,000 से हमारा तो डेथ जोन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो सर्दी के स्टेशन हैं यहाँ पे सर्दी से बचने का माकूल इंतज़ाम मौजूद है। यहाँ की जो ट्रेडिशनल बुखारी है, जो लकड़ी की अवेलेबिलिटी है, जो LPG सिलेंडर्स की जो गैस है, चूल्हे हैं,
वो सारे हीटर्स, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं ताकि वहाँ जो ट्रूप्स हैं वहाँ उनको सस्टेन रखा जा सके। जो डॉक्टर्स हैं उनकी तैनाती कोई बड़ी बात नहीं है, उनको सस्टेन रखना बड़ी बात है। तो उससे सर्दी के बचने के इंतज़ामात मुकम्मल मौजूद हैं, उसमें ऐसी कोई शक शुबा नहीं है बिल्कुल भी कि कोई छोड़ छड़ा दे बिल्कुल बेयार मददगार, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपरली उनको जो सस्टेन रखने के लिए वहाँ पे अमला है, हीटिंग का डिवाइसेस हैं, हीटिंग अलाउंसेस हैं। सर्दी है लेकिन सर्दी से बचने के माकूल इंतजामात मौजूद हैं। दूसरा सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि रोड एक्सेस कैसे हैं या सहूलियात कैसी हैं। तो सहूलियात तकरीबन जो ये 10 डिस्ट्रिक्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट से मुराद पूरा ज़िला या ज़िले का जो सूबाई दारुल हुकूमत और उसका पूरा बाज़ार है, पूरे के पूरे फंक्शनिंग बाज़ार मौजूद हैं। यानी कि आपको दालें, दूध, सब्ज़ी, फ्रूट हर चीज़ मिलेगी। बैंक आपको खुले हुए मिलेंगे। आपको जो है बाज़ार की पूरी रौनक एक मिलेगी। आपको बच्चों के दूध, पैम्पर सब चीज़ें मिलेंगी। आपको जो देसी स्पाइसेस, सलाजीत हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ की किसी की अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे LCS, TCS, पोस्ट ऑफिस, जो पाकिस्तान पोस्ट के दफ्तर, वो सारी चीज़ें आपको बाज़ार में जो होती हैं वो सारी सर्विसेज बाज़ार के अंदर और बाज़ार का सिनेरियो या सहूलियात फैसिलिटीज़ सारी ही मिलेंगी। फिर आपके जहन में ये सवाल उभर रहा है जी कि रोड एक्सेस या जो हमारे पास एक्सेस के क्या मीनिंग है, कैसा सिनेरियो है। तो FWO ने यहाँ काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा कर दी हैं। यहाँ जो रोड्स हैं ऑलमोस्ट 95+ जो रोड्स हैं वो प्लेटेड हैं। जो स्कर्दू गिलगित रोड है या जो स्कर्दू जगलोट, वो भी अब पेव्ड हो गया है। मुझे इस रीजन में 2018 से काम करने का इत्फाक हो रहा है। तो उस वक्त ये FWO के पास टेंडर था और हम लोग रात को गिलगित से स्कर्दू या स्कर्दू से गिलगित के लिए ज़मीनी सफ़र करना शुरू करते थे, क्योंकि दिन को रोड्स पे जो है काम जारी रहता था। तो अभी वो जो डिस्टेंस है वो भी तकरीबन 3-4 घंटे का रह गया है। तो अगर हमें स्कर्दू से या गिलगित से इस्लामाबाद का डिस्टेंस बाई रोड बताऊँ तो तकरीबन 16 आवर्स के अराउंड अबाउट है। तो अगर बाई एयर की बात करूं तो बाई एयर स्कर्दू या गिलगित का जो इस्लामाबाद से फासला है या जो डिस्टेंस है जो जितनी देर में जहाज़ तय करता है वो तकरीबन 1 घंटे में ये फासला कवर हो जाता है। अगर मैं टिकट की बात करूं तो सर्दियों में जो टिकट के कीमत में उसमें कमी हो जाती है और गर्मियों में ये इजाफा हो जाता है। तो ये फ्लक्चुएट करता है तकरीबन मिनिमम 8,000 से लेके 18 या 20,000 के दरमियान। जो ज़मीनी ज़राए से जो टैक्सी या कार सर्विसेज का कैब सर्विसेज चलती हैं वो पर पैसेंजर 7 से 9,000 का लेती हैं फ्राम स्कर्दू गिलगित टू इस्लामाबाद। और जो रूटीन जो हमारी बड़ी बसें हैं K2 मूवर्स, ये 4-5 हज़ार या इसके राउंड बोर्ड लेती हैं। तो ये एक आपको एवरेज बता दी कि क्या डिस्टेंसेस हैं, कैसे किराए हैं, कैसे मैनेजेबल सिचुएशंस हैं और आपका पूरा पे पैकेज कैसा है। फिर आपके जहन में पेशेंट लोड की बात आती होगी कि बिल्कुल जी ऐसा कोई हेक्टिक एमरजेंसीज तो नहीं है, बंदा भागता ही रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्का दुक्का इमरजेंसी चलती रहती है। सर्दियों में, गर्मियों में थोड़ा हल्का फुल्का रश रहता है, लेकिन इमरजेंसी से हमारा इमरजेंसी है एज रूटीनली। जिस तरह आप नीचे बैठ के एक चीज़ को असेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसका प्लान तरतीब देते हैं, वही चीज़ है, बिल्कुल डिक टू वही सेम सिनेरियो है। बाज़ जगहों पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सब स्टेशन पे ये सेकेंडरी केयर फैसिलिटीज़ हैं या टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप एक्सरे, CT स्कैन मशीन, OT फंक्शनिंग OT, एनेस्थीसिया सर्विसेज, जनरल सर्जरी, ये सारी चीज़ें आप एक जहन में रखें कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आपको काम में आसानी होगी और ऐसा नॉन हैक्टिंग इन्वायरमेंट है, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा खींचे, लेकिन यह है कि आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। आपकी जो प्रेजेंस है उसी को कायम रखने के लिए ये सारा जो सिनेरियो है उसको पुश अप किया गया है। अब आपके जहन में है कि यहाँ रेजिडेंस का क्या सिनेरियो होगा। कुछ स्टेशन पे गवर्नमेंट रेजिडेंस देगी इन माई, जिस तरह मुझे असेसमेंट है, मेरा किसी से इस वाले से कोई बाकायदा बात नहीं हुई, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि कुछ जगहों पे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या कुछ ना कुछ रेजिडेंस का बंदोबस्त पॉसिबल हो जाए। कुछ जगहों पे एज खुद बंदे को बंदोबस्त करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन यहाँ की जो रेजिडेंस हैं वो इतनी कोई जो है एक्सपेंसिव नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इसके बेनिफिट क्या हैं। बेनिफिट ये है कि आप एक रजिस्टर्ड अदारे के साथ काम कर रहे हैं, आप एक ISO सर्टिफाइड अदारे के साथ काम करने जा रहे हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटरनेशनली भी काउंट होगा। आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपका बिल्कुल रायगाना ही जाएगा। प्रॉपर एक आप रजिस्टर्ड नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं और ये चीज़ें आपकी CV में इसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अप्लाई करने का तरीका MSA सेक्शन को आपने इन्वॉल्व करना है, मेडिकल स्टाफ अफेयर। तो वहाँ पे पूरी आपने अपनी CV अपनी पुट करनी है
और उसको आपने उसको फॉलो करना है, जिस तरह डायरेक्शन दी जा रही हो उसको फॉलो करना है। तो जो इसमें से बंदे क्वालिफाई करेंगे, जो ऐसे जो कमिटेड होंगे, जिस तरह मैं एक टफ वेदर के अंदर खड़े रह के आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो इसका कुछ मीनिंग है, इसके अंदर कुछ खामोश बातें जो आप दरेले से समझ जाएं। तो अगर आप कमिटेड हैं तो ये चीज़ें काफ़ी आपको फ़ायदा देंगी। अच्छा, वीडियो का एक दूसरा हिस्सा है, इसमें एक दूसरी जॉब है जो गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया विद पे पैकेज ऑफ 5 लाख। ये इस जॉब की रिक्वायरमेंट FCPS इन गायनी है और ये जॉब का ऐड मैं आपको शो कराने वाला हूँ। तानू एड्स के लिए पाकिस्तानी नेशनल ऑल ओवर दी पाकिस्तान इजीली अप्लाई कर सकते। ऐड आपने देख लिया, ये गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट का एक ऐड है। इसके तहत 5 लाख पर पर्सन पर स्टेशन ये उसको अलाटेड होगी। और ये सारा सिनेरियो, ये जॉब का ऐड अभी उसकी डेट्स गुजर गई हैं लेकिन ये स्टिल वैलिड है। मैं इधर खड़ा हूँ, अभी स्टिल ये वैलिड है। वैलिड से मुराद ये कि आप अप्लाई करें, आप उसको ऑब्ज़र्व करें, उसको फॉलो करें, इसको भी रूल आउट करें, इसको भी देखें, अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें। तो अभी इस पे भी मूवमेंट होगी, ज़रा ये चीज़ें साइन होंगी, ये चीज़ें 1-2 माह उसमें लगेगा। पेपर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक टेबल से दूसरे टेबल से साइन होंगे, तो चीज़ें आस्ता आस्ता फिर स्ट्रीम लाइन होना शुरू होंगी। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये जो क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए वो उनके लिए ये ऐड दिया गया है। इस पे भी वर्क करें, इसको भी देखें, ये भी नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है, अंडर एस्टिमेट करने वाली बात नहीं है। तो जो बातें या जो सवालात आपके जहन में है वो नीचे कमेंट में दर्ज करें, मैं उनको प्रॉपरली आपको फॉलो करूंगा, उनका आंसर करने की कोशिश करूंगा। और जो मज़ीद आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनरोल हो सकते हैं, वहाँ पे भी जॉब्स के अलर्ट आते रहते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।